स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। सीजेपी ने जंतर मंतर से संसद चलो मार्च का आह्वान किया। 10,000 से ज्यादा युवा इसमें शरीक हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले बरसाए, लेकिन फिर सरकार के मंत्री जेपी नड्डा इनके प्रतिनिधियों से मिले, मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में अपनी बात भी नहीं रख पाए। बाद में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी 3 घंटों तक बातचीत हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम को बताया युवा विरोधी प्रधानमंत्री। कहा पेपर लीक के दोषी आजाद है, छात्रों की पिटाई हो रही है। सवाल है, एक मीम के तौर पर आया सीजेपी, क्या संसद ना सही सड़कों पर विपक्ष की आवाज बन रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो कांग्रेस जनता पार्टी ने सोमवार को दिल्ली में जंतर मंतर से संसद भवन की ओर मार्च का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारियों को जंतर मंतर पर रोका और उन पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद कई युवा बैरिकेडिंग को लांघकर संसद भवन के करीब तक पहुंच गए। बाद में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले। नड्डा के साथ मुलाकात के बाद सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने आगे बातचीत का आश्वासन दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब तक पहुंच गए। दरअसल सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपना अनशन सोमवार को तोड़ दिया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में युवा शामिल हुए। कांग्रेस जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया कि छात्रों के आंदोलन को सरकार लाठीचार्ज के जरिए कुचलने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश। जैन जी के विरोध का अपना अलग ही अंदाज। कोई मार्च में भागते भागते वीडियो लाइव शेयर कर रहा है, इंटरनेट बंद होने की शिकायत कर रहा है, तो कोई साइन लैंग्वेज में युवाओं की हताशा और निराशा को जुबान दे रहा है। सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया, लेकिन युवाओं के आंदोलन में भविष्य की संभावना तलाश रहा विपक्ष इस मौके को नहीं गंवा सकता था। लिहाजा आंदोलन को कई विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पार्टी के कई सांसदों और विधायकों के साथ आंदोलन में शामिल नजर आई। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह, मनोज सिसोदिया और आतिशी मरलेना भी इस आंदोलन में शामिल हुए। पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। कोई भी एग्जाम ले आप, नीट जैसे एग्जाम जहाँ पे उत्तम साइंटिस्ट बनते हैं, उत्तम डॉक्टर बनते हैं, उत्तम इंजीनियर बनते हैं, आप ऐसी व्यवस्था किए हैं कि कल के तारीख में ना इंजीनियर रहेगा, ना साइंटिस्ट रहेगा, ना ही मतलब आपको कोई उस टाइप का कोई व्यक्ति बचेगा। हमको एपीजे अब्दुल कलाम वाला इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, और उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी गाय गोबर और लोगों को जो ना जाने क्या क्या वो भी सम्मान करिए, लेकिन आपको उलझा करके रख दिया है। देखिए, बिल्कुल इस आंदोलन को सैद्धांतिक सहमति है हम लोगों की, और ये सिर्फ सीजेपी की बात नहीं है, ये प्रत्येक युवा के दिल में है। और आज जो आक्रोश आपको जंतर मंतर में दिख रहा है, ये एक दिन में नहीं बना है, और सालों से जिस तरह से युवाओं के अधिकारों के साथ सिर्फ सब्जबाग दिखाकर और सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को लाकर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है, इसके खिलाफ इसकी असलियत अब युवाओं के सामने है। धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनको की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री बनाया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन ये देखा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी मोदी जी के पीए बनकर रह चुके हैं। वो शिक्षा व्यवस्था में कोई काम नहीं कर रहे हैं
हमारा एक मांग है और पूरे देश का नौजवान का एक मांग है कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी से, जिनसे कि शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा है, उनसे इस्तीफा लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च का आह्वान पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ किया। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस वास्ते कसूरवार मान उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी पेपर लीक और बेरोजगारी से परेशान युवकों के प्रति सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रही है। पार्टी प्रदर्शनकारी नेता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजे जाने का विरोध कर रही है। सीजेपी का आरोप है कि युवाओं की समस्याओं और परीक्षा में भ्रष्टाचार पर सरकार पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही। नक्षत्र न्यूज के लिए निलय सिंह की रिपोर्ट। तो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने आज संसद तक मार्च निकाला है। सरकार इनके मसलों पर कितनी गंभीर है, इससे आप समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और 20 दिन के बाद उन्हें जबरन वहां से हटाया गया और किसी ने इनके प्रतिनिधियों से बात करने की जहमत तक नहीं उठाई। आज हालांकि जेपी नड्डा ने बात करने की जहमत उठाई, वो भी कब, जब छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब जेपी नड्डा को ख्याल आया। दूसरी तरफ विपक्ष है, मुद्दा विहीन विपक्ष, जहां एकजुटता भी नजर नहीं आती है। तो सीजेपी की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है और उसमें अब सपा के सांसद पहुंचे हैं, आपके सांसद पहुंचे हैं, आरजेडी के सांसद पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जिस रणनीति के तहत कॉकरोच जनता पार्टी अपना आंदोलन कर रही है और सरकार से, सत्ता से सवाल पूछ रही है, जिस मजबूती के साथ विपक्ष को अपनी खोई ताकत उसमें नजर आ रही है। बहरहाल इसी मसलों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा है, आरजेडी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है क्षितिज आपका। डॉक्टर अख्तर अली साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अख्तर अली साहब। जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, उपाध्यक्ष है प्रदेश के, डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप सिन्हा साहब है हमारे साथ, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है प्रदीप सिन्हा साहब आपका। प्रदीप सिन्हा साहब से शुरुआत करते हैं। प्रदीप सिन्हा साहब, ऐसी कौन सी मजबूरी आप लोगों के पास आ गई है कि आप छात्रों की आवाज को नहीं सुन रहे हैं? 20 दिन से वांगचुक साहब अनशन में बैठे रहे, आप लोगों की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, छात्र लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं और आज जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है, क्या ये छात्र बॉर्डर क्रॉस करके आए थे या आपके अपने छात्र हैं, अपने देश के छात्र हैं, अपने देश का भविष्य आने वाले कल के? क्या छात्र बॉर्डर क्रॉस करते हैं? कोई भी आंदोलन होता है तो पुलिस की ओर से भी एक बॉर्डर लिमिट तय की जाती है कि इसकी ओर आपको नहीं आना। जो बैरिकेडिंग होती है उसके आर पार अगर आएंगे आप तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई उसी की परिणति थी। अगर अपने दायरा आप नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और जहां तक अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि सोनम वांगचुक को जबरन वहां से हटाया जाए, मैं समझता हूँ कि आज की अगर अखबार अपनी पगड़ी होती या जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसके जो दिशा निर्देश थे उसमें ये कहा गया कि कोई जबरदस्ती नहीं की गई। उनके हेल्थ की जो समस्या थी तो उसको लेकर जो डायरेक्शन थे उसी के अनुसार सरकार ने काम किया है। तो मैं समझता हूँ कम से कम बोलने से पहले शब्दों का चयन बढ़िया होना चाहिए ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना हो। कोई जबरन उनको उठाया नहीं गया था वहां। नहीं, प्रदीप साहब, आप इतने वरिष्ठ नेता, आपसे इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं होती। आप पेपर पढ़ने का हवाला दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की हम आप चर्चा नहीं करेंगे। आपसे भी उम्मीद नहीं थी कि आप तस्वीरों को झूठा कह दीजिए ना प्रदीप साहब, तस्वीरों को झूठा कह दीजिए कि उनको जबरन नहीं हटाया गया। तस्वीरों को झूठा कह दीजिए कि आज बैठे हुए छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए। आप कह रहे बैरिकेडिंग फांद के गए तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं, वीडियो दिखाता हूं जिसमें बैठे हुए छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उन्हें पीटा गया है। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेगी ना प्रदीप साहब। और वो तस्वीरें आपको नहीं दिखाई दी जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मी पर पत्थर फेंके, जिसमें पुलिसकर्मी चोटें हुए, आप उसका एक बार भी जिक्र नहीं कर रहे हो। लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। और मैंने आपको बात पहले भी कहा कि सोनम वांगचुक को वहां से जबरन नहीं हटाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है आप उसके ऊपर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का हर किसी को रिवायत करना है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम जिस तरह से बढ़ती जा रही थी और जो डायरेक्टिव था उसका कि सरकार को उनकी देखभाल करनी है, इसीलिए उनको लेके जाया गया।
वो जोर जबरदस्ती नहीं की गई। अरे चलिए, मान लिया आपकी तमाम बात मान ली कि आप लोगों ने जोर जबरदस्ती नहीं की, आपने छात्रों को नहीं पीटा, आपने आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े, सब बात आपकी मान ली। इतना देर क्यों किया आप लोगों ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बात करने के लिए? आज जेपी नड्डा ने जिस तरह से, प्रदीप साहब, आज जेपी नड्डा ने जिस तरह से बुलाया, पहले भी ये बातचीत हो सकती थी। भाई अपने बच्चे, अपने छात्र हैं, देश का भविष्य है, वो पहले भी बात हो सकती थी उनसे। नहीं, ये पहल तो सीजेपी वालों को भी हो सकता था जी, जो सीजेपी वालों ने आज पहल करके बातचीत करने की कोशिश की, ये तो पहले उनकी ओर से भी हो सकता था। लेकिन चूंकि उनको संसद का सत्र जिस दिन शुरू होना था, एक हाइप क्रिएट करना था और विरोधी दलों को एक अवसर जो होता है कि हर संसद सत्र से पहले किसी तरह से संसद के सत्र को बाधित करना, मैं समझता हूँ कि वो उसी की परिणति थी कि कुछ लोगों के हाथ के मोहरा बन गए अभिजीत दीप के जिस तरह से, क्योंकि उनके आंदोलन का जो मुद्दा था, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि छात्रों के भविष्य को लेकर जो उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पेपर लीक की घटना के बाद जब री एग्जाम हुआ, इसी सरकार ने बिना पेपर लीक हुए एग्जाम करके दिखाया और फिर रिजल्ट भी घोषित हुए। चलिए एक बार हम रुक करते हैं, स्टूडियो को आते हैं प्रदीप साहब आपके पास। क्षितिज, किस रूप में देख रहे हैं आज जो आंदोलन है, लाठीचार्ज, आंसू गैस और कई लोग घायल हुए हैं, उस ओर बढ़ गया, अब वहाँ पर हिंसा देखने को मिली है, किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग भी लगातार अब कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जो छात्र आंदोलनरत है उनकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये तमाम बच्चे जो कि पेपर लीक के कारण जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, उन सबके प्रति मैं अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं चाहूँगा, आपको फुल स्क्रीन आप करें आपके टीवी चैनल, बीजेपी के प्रवक्ता गौर से इस चेहरे को देखें, ये मासूम चेहरे, ये खिलखिलाते चेहरे जो कि एग्ज़ाम देकर के आश्वस्त थे कि अब हम डॉक्टर की पढ़ाई शुरू करेंगे और अपनी छुट्टियां में गए थे, क्योंकि ये परीक्षा का तैयारी बहुत मेहनत से की जाती है। इनके परिवारों के बारे में आप सोचिए एक बार। और मैं अब आगे बढ़ाता हूँ बात। कोई मेरे भाई कह रहे थे कि सोनम वांगचुक जी को कोर्ट के आदेश पर ले जाया गया था। 20 दिनों से भूखा एक व्यक्ति को सफ़ेद चादर में, जिंदा होने के बावजूद सफ़ेद चादर में लपेट कर, हाथ से उठा करके पकड़ के गाड़ी में ले जाना, मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट का आदेश होगा। कोर्ट ने नहीं कहा होगा कि सफ़ेद चादर में एक जिंदा व्यक्ति को आप लपेट करके लेते जाइए। सारिक जी, आपने पूछा कि आज क्यों बात करने आए, ये इनका पहला मामला नहीं है। किसान जब आंदोलन करते हैं, जब 700 किसान अपने शहादत दे देते हैं आंदोलन करते करते, पहले इनका एक प्रोटोकॉल है कि पहले ये लोग उनको खालिस्तानी कहेंगे, तालिबानी कहेंगे, फिर दूसरे फॉर्म में ये क्या करेंगे, दूसरे फॉर्म में इनको पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ेंगे कि वहां से फंडिंग हो रहा है। तीसरे फॉर्म में ये क्या करेंगे कि इसको कहेंगे कि सनातन विरोधी है। कितने भी आंदोलन आप देख लीजिए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, चाहे वो मजदूर आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो इस सरकार में, ये 3-4 पैटर्न लगातार चली है। मेरे भाई कह रहे थे कि सीजेपी के ओर से भी तो नहीं कहा गया था, वो लगातार आपको बुला रहे थे। अनशन क्यों किया जाता है? अनशन जब सरकार मौन हो जाती है तब लोग अनशन पर लास्ट ऑप्शन में बैठते हैं। शांतिपूर्ण वो आंदोलन था, आप जाकर के आपके मंत्री वो अनशन तोड़वा देते वहां जाकर के, तो अभी ये 20 दिनों का अनशन नहीं होता। आज एक बच्ची बीमार नहीं होती, आज छात्र लाठी डंडों से पीटे नहीं जाते। और मैं कहूंगा प्रदीप जी को, इतना झूठ मत बोलिए। कौन बच्चा ढेला और पत्थर चला रहा था पुलिस पर? ये झूठ, और स्टूडेंट्स के लिए ऐसा झूठ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आप यदि इस प्रकार की बातों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा सवाल अब भी वहीं पर है। 2021 में पेपर लीक होता है, 2024 में पेपर लीक होता है, फिर 2026 में पेपर लीक होता है। आपके कार्यकाल में 70 पेपर लीक हो जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनको आपने शिक्षा की व्यवस्था दी है, आप शिक्षा मंत्री बने, वो किसके लिए हैं? हमारे युवाओं के लिए हैं, हमारे जैसे युवाओं के लिए हैं, वो तमाम छात्रों के लिए हैं, उनके हित के काम करने के लिए हैं, उनको सैलरी उसके लिए मिलता है। लेकिन यदि वो उस काम में असमर्थ हो जाएं, उस काम में वो चोरी डकैती करने लगे, चोरी डकैती इसलिए क्योंकि बार बार ये पैटर्न नहीं चल सकता, अगर सत्ता मिली हुई है तभी ये पैटर्न होगा। और
उनको अगर हटाने की मांग कर रहे हैं एक छोटी सी, तो आप एक मंत्री जो निकम्मा है, जो काम नहीं कर पा रहा है, उसको हटाने में आपको क्या दिक्कत है? उसको क्यों नहीं आप हटा रहे हैं? ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? 700 किसान मर जाते हैं, इसके बाद आपके अंदर वो आता है, प्रधानमंत्री जी माफी मांग लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। हमारे जवान 20 दिन से भूखे हुए थे, हमारे एक बच्ची भूखी हुई थी, कई लोग पड़े हुए थे। सोनम वांगचुक जी आज बीमार हो गए हैं, यही कह रहे हैं ना, वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तब जाकर के सरकार की इच्छा हुई। हम तो बैठे हुए थे कि आप आइए बात करने के लिए, आप नहीं आए, तब जाकर के हम सोचे वो बूढ़े हो गए हैं, सरकार लाचार हो गई है, सरकार यहां नहीं आ सकती है, तो हम गए वहां पर, हमारे नौजवान वहां पर गए, वहां पर भी आपने लाठीचार्ज किया। आप एक पता सारिक जी, जब यहां पर अंग्रेजों की शासन थी, उस वक्त भी अगर आंदोलन होती थी तो अंग्रेज आते थे, बात करते थे, मध्यस्थता होती थी, तब जाकर के एक ऑप्शन निकलता था। लेकिन यह सरकार इतनी तानाशाह है कि ये अंग्रेजों से भी गई गुजरी है, कि ये अंग्रेज भी बात मानते थे, अंग्रेज भी सुनते थे, लेकिन ये भी बात नहीं सुन रही है, ये एक बार आना नहीं चाहती। आप बताइए, क्या किसानों से ये मिलने गए? नहीं गए। जब 700 किसानों की शहादत हो गई, तब जाकर के माफी मांगा। जब वो प्रोटेस्ट स्टार्ट था, किसानों को ये 3 कानून पसंद नहीं था, उसी समय कर देते, 700 किसान जिंदा होते। आप मजदूरों के साथ भी वही करते हैं, आप आज छात्रों के साथ भी वही करते हैं। आप में ये अकड़ कैसी, आप में ये धौस कैसा? ये देश लोकतंत्र है। जिस तरह सोनम वांगचुक जी बीमार है, उसी तरह ये लोकतंत्र भी आप बीमार करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर कह दे रहा हूं, प्रदीप जी और यहां तमाम सत्ता दल के भी प्रवक्ता के घर के परिवार होंगे, बच्चे होंगे, एक बार उन बच्चों को देख करके कहिए, उन बच्चों के बारे में सोच करके कहिए कि इस देश में जो लगातार पेपर लीक हो रही है और जिसके जिम्मेदार हैं, और ये जो बच्चे फांसी के फंदे पर झूल गए, इसके जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं, उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिसकी जिम्मेदारी थी, यदि वो काम नहीं कर पाए, यदि वो समर्थ नहीं हो पाए, तो उनकी जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? एक बार अपने अंदर में सोच करके देखिएगा, और ये फोटो एक बार जरूर देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय। चलिए अख्तर अली साहब, विपक्ष से ज़्यादा मजबूत तो अभी ये छात्र नज़र आ रहे हैं कि अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं, और सरकार को देर ही सही, इतने सारे छात्रों की मृत्यु हो गई, आज पीट दिया, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, तब भी बुलाया, उनको बातचीत करने के लिए बुलाया है, 2 लोगों को बातचीत करने के लिए बुलाया और आश्वासन दिया है। चलिए देर ही सही, आप लोगों को भी अब समझ में आ रहा है, क्योंकि सापा, आप तमाम लोग, आरजेडी के राज्यसभा जो सदस्य हैं वो भी पहुँचे हैं, तो लग रहा है कि विपक्ष में मजबूती आ रही है सीजेपी के आंदोलन के बाद से। देखिए सारिक जी, आज देश ने देख लिया, जो सरकार अपने आप को अजय समझती थी और तानाशाह समझती थी, और जब देश का जनता अपने मांगों को लेकर के जब आंदोलन करती है और इस तरह से सड़कों से निकलती है, तो देश का प्रधानमंत्री को भी सुरक्षित स्थानों से निकलना पड़ा है। आपने जो कहा कि ये विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप पिछले 12 साल से रिकॉर्ड आप उठा करके देख लेंगे, विपक्ष हमेशा मुद्दा को लेकर के सड़कों पे रहा है। लेकिन ये तानाशाह सरकार सबसे पहले जो काम की है, वो की है कि विपक्ष की आवाज़ जहाँ से निकलती है, जनता के बीच में जो जाती है, वो आवाज़ को दबाया जाए, पहुँचाया ना जाए। उस पर सबसे पहला इन्होंने प्रहार किया था। इनके जितने मित्र हैं, उन घरानों में जो मीडिया घराना है, उनको बेच दिया इन लोगों ने, और उनके इशारों पे आज जो भी हो रहा है, जो कहने को ये मजबूर है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब से पेपर लीक का मामला आया है, ये आज से नहीं, मुद्दा आप लोग विपक्ष है, देश की सबसे पुरानी पार्टी। एक हमको मुद्दा बताइए, आप लोग 2014 के बाद से जिसको आप लोग रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए हैं। एकदम सही बात। सबसे पहले मोदी सरकार जब इस देश में आई थी, तो इन्होंने जो हमने भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में जो बनाया था, कानून बनाया था, उसको संशोधन करने का काम किया था। हमारे नेता राहुल गांधी जी 44 सांसदों को ले करके
संसद को ठप करके और हम लोगों ने सड़क से लेकर के सदन तक कितना आंदोलन किया कि सरकार को झुकना पड़ा और वापस आना पड़ा। इनको किसी भी मुद्दे पे आप आ जाइए, चाहे जिस तरह का भी इन्होंने जनता के हित का अहित किया हो, या हमने इन्होंने जो कृषि कानून बिल लाया था, सदन में हमने किस तरह से आंदोलन किया और पूरा देश में हम लोगों ने, किसान तो कर ही रहे थे, कांग्रेस पार्टी खुद कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलन करती थी। आपने झारखंड में देखा होगा, ट्रैक्टर मार्च तो किसानों का मार्च तो रैलियां, हमने क्या नहीं किया है। हर वो मुद्दा जिस मुद्दा पे जनता का अहित करने का काम ये सरकार अपने पूंजीपतियों साथियों को मदद करने का जो कानून उन्होंने लाया उसको लेकर के हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन किए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी को क्यों नीट पे आगे आना पड़ा? आप लोग क्यों नहीं आए? ये आंदोलन आप लोगों को करना चाहिए, आपको अनशन बैठना चाहिए, क्यों नहीं किया आप? ये तो हमें अचरज लग रहा है सारी हुआ, बड़ी विनम्रता के साथ में आप तो बड़ी रिसर्च करते हैं। जब पेपर लीक हुआ था, हम लोगों ने सबसे पहले, हमारे नेता राहुल गांधी ने कोटा में जाकर के स्टूडेंट से मिलकर के उनकी समस्याओं को जाना और डायरेक्ट टॉक किया। 17 तारीख को आपने देहरादून में देखा होगा, रांची में आप देख रहे होंगे, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर के। छात्र गुंज एक कार्यक्रम ही चलाए हैं। कौन ऐसा हम लोगों ने कार्यक्रम या सरकार को घेरने का काम नहीं किया। लेकिन ये सरकार, अगर आप कोई आंदोलन कीजिए तो देशद्रोही है ये लोग। ये आप डर रहे हैं क्या उससे डरते हैं आप लोग क्या जी? देशद्रोही का आप लोगों को तमगा मिला तो डरते हैं क्या? ये कहते थे, आज वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो देशद्रोही हैं, भटके हुए लोग हैं, नक्सल अर्बन ये लोग इस तरह से कर रहे हैं सरकार की छवि। जब हम फैक्ट चीज़ों को दिखाते थे, कितना बार ईमानदारी पूर्वक मीडिया ने दिखाया कि 2014 से लेकर के 2022 तक, अभी 25 तक तो और आंकड़ा अभी आने वाला है, में 13,000 स्टूडेंटों ने सिर्फ पेपर लीक के वजह से आत्महत्या किया है। कभी आप लोगों ने जो पेपर लीक के बाद में एक रिकॉर्ड चलना चाहिए, हमने किसी मीडिया में नहीं देखा कि ये रिकॉर्ड को उछाल करके सरकार को आईना दिखाए कि आपके गलत नीतियों के कारण पिछले 2022 से लेकर अब तक 7.5 करोड़ विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। और जितना अभी तो 41 पेपर मीडिया क्या न्यूज चला रही है 2022 से लेकर के 2025 तक में 41 पेपर लीक हो गया। मीडिया को राय देने की मीडिया क्या न्यूज चला और कैसे चला, तो इसको राय देने से अच्छा ना कि विपक्ष के तौर पर आप लोग अपनी रणनीति को सुधारिए और सरकार के गलत डिसीजंस पर घेरिए। मीडिया अपना काम कर रही है, आपको मीडिया को बताने की आवश्यकता नहीं कि मीडिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। सही की होती तो आप अपना काम कीजिए अख्तर साहब। मीडिया को अभी पूछे ना कि विपक्ष क्या करती, विपक्ष कुछ नहीं करती है। मीडिया को ज्ञान देने क्यों आ रहे हैं? सुनिए, आप अपना काम प्रॉपरली कीजिए ना, विपक्ष का काम प्रॉपरली कीजिए। यानी हम कुछ नहीं कर रहे, ये सवाल आप उठा सकते हैं, जबकि हम कर रहे हैं। ये आप पे ऊपर में दोष होता है कि आप हमारे किए हुए आंदोलनों को नहीं दिखाते, जिसके वजह से आज आपको ये बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी और छात्र सड़क पर उतर के डंडे खा रहे हैं और आप लंबा यहाँ तकरीर कर रहे हैं कि हम मुद्दों पर जाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। यानी कि आपने नहीं देखा कि राजस्थान में संवाद करने से हो जाता है, संवाद करने छात्रों से हल निकल गया। नीट पेपर लीक मामले में संवाद करने से हल निकल गया। जयपुर में कल जाकर के यूपी में, लखनऊ में हमारे जो बच्चे डंडे खा रहे, आज एनएसयूआई का किस तरह से कार्यालय को घेर करके आंसू गैस की गोली छोड़ी गई, अब बच्चों को लाठियां चार्ज की गई। ये सब नहीं दिखाई दिया आपको कि अब विपक्ष कुछ नहीं करता है? अरे हम करते हैं, ये तो आप देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, लेकिन आप दिखा करके ये जबरदस्ती पूछना चाहते कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम करते हैं लेकिन आप दिखाते नहीं है, इसका मतलब आप भी उसमें शामिल हैं। हम तो आपके बारे नहीं बोल रहे, जो स्ट्रीम मीडिया है वो कभी इन चीजों को नहीं दिखाती है। चलिए, आपका सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं कि विपक्ष हम मीडिया है, हम मीडिया है, हम आकलन करके सर्टिफिकेट देंगे और आपको हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। आपको हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत हमें नहीं होती है, आपको हमारी जरूरत है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक सीमित है, बाइट तक सीमित है तो हम बोलेंगे। और सीजे अगर काम कर रही है और छात्र का सड़क
लीजिए। उठा रहे हैं? आपकी यानी भूमि अधिग्रहण आपकी बिल कौन का सी आपको खबर आंदोलन को नहीं आपकी दिखाई कौन सी दिया। आपकी आपको- कौन सी खबर को आपके किस आंदोलन को नक्षत्र न्यूज प्रमुखता से नहीं दिखाता है और तो विपक्ष फिर की आवाज सवाल को कहां नहीं से दिखाया आप जाता है? पैदा कर लिए? आज क्यों कि आप सवाल कुछ इसलिए नहीं पैदा करते हुआ है हैं, कि आज छात्र क्यों CJP सड़क कर पर रही है? है। आज विपक्ष क्यों नहीं सड़क पर है? छात्र अरे, क्यों पीटे जा रहे फिर हैं? वही- आज विपक्ष क्यों नहीं पिटाया? या हमारा स्टूडेंट नहीं पिटाया? फिर आप वही धर्मेंद्र प्रधान का आवास को पहले घेरने वाले यही कांग्रेस वाले हैं। जयपुर में जाकर के हम लोगों ने घेरा, राजस्थान में घेरा, आज तक आंदोलन कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं। चलिए, फिर ये सवाल कैसे कि हम कुछ नहीं कर रहे? हम जो कर रहे हैं पिछले 3 महीना से लगातार इस छात्रों के लिए कर रहे हैं। छात्रों का गूंज एक कार्यक्रम चल रहा है लगातार। कल भी मशाल जुलूस आपने देखा होगा, रांची में हमारा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में निकला। सैकड़ों का तादाद में, हजारों की तादाद में युवक निकले थे। हम आंदोलन कैसे नहीं कर रहे हैं? अख्तर साहब किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? तो मतलब अब लाठी डंडों की बात कर रहे हैं, गोली की बात कर रहे हैं, आंसू गैस की बात कर रहे हैं, छात्रों को, अपने छात्रों को इस तरह से आप लोग पीट रहे हैं। क्या मतलब नाजायज डिमांड है क्या आप छात्रों की? आफ्ताब साहब से पूछे थे। अख्तर साहब हमसे या नहीं, माफ कीजिएगा, आफ्ताब साहब। नहीं, ठीक बात है। तब से मैं सुन रहा था। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जो छात्रों पर जिस तरह का मैंने आंदोलन करते हुए में जिस तरह का घटना घटा है, तो उसके लिए हम समझिए कि हमारे दिल में लगी है चोट। चूँकि देश के छात्र हैं और जब देश के छात्र जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाता है। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री हैं केंद्र में, इनको लोगों ने घेरने का प्रयास किया, जबकि इस पर बहुत सारी बातें सामने में आई और बहुत तरह की बातें की गई हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने भी विपक्ष हैं, ये विपक्ष के लोग के पास कोई काम धाम था नहीं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन थे। ये कॉकरोच के 2-4 लोगों को मिला करके इन लोगों ने फंडिंग देने का काम किया और उनको एक साजिश के तहत, ये बेचारे चूँकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इनको हजारों की तादाद चढ़ा बढ़ा छात्र करके हैं। आप बोल रहे हैं फंडिंग देने का काम किया, क्या आफ्ताब साहब? मतलब उतने सारे छात्र अपने भविष्य को लेकर सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं और आप लोग कि भाई विपक्ष फंडिंग कर नहीं, रहा है। आप सुना जाए, तब से हम सुन रहे थे। आप लोग नहीं, कुछ भी बोल दीजिएगा तो हम थोड़ी सुनेंगे। 10 मिनट आपने समय सबको दिया है तो हम हमारी भी बात तो सुन लिया जाए। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, पर कुछ भी आप बोल दीजिएगा। नहीं, कुछ भी का क्या बात है? अरे सामने है, आप बोल रहे हैं पैसा देकर सामने है, ये फंडिंग किया गया है इन लोगों को। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो बेचारे जो इनोसेंट जो बच्चे हैं हमारे, उनको बुलाने का काम किया गया है। लेकिन ऐसे नहीं है, उस भीड़ में जो सही लोग थे वो उनमें नहीं नजर आए और उसको राजनीति का अखाड़ा बनाया गया। पहले हमको बोलने दीजिए और आप बीच में मत बोलिए। प्लीज, आप बीच में बोलिएगा, आप बीच में बोलिएगा, मैं उठ के चला जाऊंगा। आप देखिए, आप मानिए बयानबाजी बयानबाजी का क्या बात है? आप 10,000 यहाँ पर इस तरह का घटना सामने में आया है, आप इसको बोल रहे हैं बहुत दुखद। यहाँ जो है अच्छा, देखिए, सोनम जी यहाँ बैठे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी और उनको उठा करके ले जाने का काम अगर किया गया तो क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता? वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती तब क्या करता? तो विपक्ष तो ये आसरा देख रहा था कि ये आदमी मर जाए। 20 दिन बाद ख्याल आया। 20 क्या, अगर मान लीजिए कि 30 दिन के बाद भी ख्याल आता तो ख्याल तो आया। इन लोगों का साजिश तो पता चल गया जनता को, और जनता ने इस बात को बहुत गहराई से देखने का काम किया है कि एक मुद्दा को पकड़ करके हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे को, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना पढ़ रहे थे, उनको उठा करके ले जा करके वहां पर जमा करने का काम किया गया और वहां पर राजनीति का अखाड़ा बनाया गया।
भाई मुद्दा अगर छात्र की है तो उसको रखने में कोई बुराई नहीं है। और मैं भी चूंकि छात्रों के बीच से ही आता हूं, मैं भी छात्र रहा हूं, मैं भी छात्र जीवन में छात्र राजनीति किया हूं और मैं जानता हूं इस चीज को अच्छी तरह से कि किस तरह से बरगलाया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा और कैसे यूज किया गया है इन लोगों को, इन बच्चों। देखिए समझाइए, आप बोल रहे हैं ना बरगलाते हैं, देखिए बात को थोड़ा सा समझिए। आप इतना उत्तेजित होने का जरूरत नहीं है, आपको भी मौका मिलेगा, बोलिएगा, सुनना भी चाहिए थोड़ा सा। हमारा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि ये सोनम जी को नहीं ले जाया जाता तो एक घटना घट जाती जो बहुत ही भयावह हो जाती। और इसमें अगर मान लीजिए अस्पताल में ले जाकर के उनको एडमिट कर दिया गया, कौन सी ऐसी बुराई हो गई भाई, क्या है तौबा मचा दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये सही कार्रवाई हुई और माननीय प्रधान जी को जो लोग मांग रहे हैं इस्तीफा का, तो किस चीज के लिए इस्तीफा दे दें, वो क्या किया कर दिया उन्होंने, दूध का दूध अब पानी का पानी करने का काम किया। नीट पेपर लीक हुआ, जिम्मेदारी विभाग की, विभागीय मंत्री की है। अगर जो छात्र अब दुनिया में नहीं है, नीट का अगर मान लीजिए नीट का हुआ तो उसका जांच भी हुआ और जांच में जो लोग सामने आए उसको सजा हुआ है, जेल भेजा गया है। 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए आफ्ताब साहब, 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। इनके सरकार में कोई तरह का कोई चलिए आफ्ताब साहब, इस तरह का बात आप लोग करते हैं, एक तरफा बात होगा ये। जुड़े हुए हैं। तो नीट कैंडिडेट्स के समर्थन में दिल्ली से जो आवाज उठी वो देश के कई जिलों तक गूंज बन गई। आइए आपको सुनवाते हैं किस तरह नीट छात्रों को लेकर सीजेपी और सोनम वांगचुक की आवाज झारखंड के ज्यादातर जिलों तक पहुंच गई। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र का जो हत्या किया जा रहा है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ पे अपने विचारों को रखने का हर किसी को अधिकार है। जिस तरह से जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी 20 से 21 दिनों से अनशन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे और सरकार को आकर के उनसे बातें करनी चाहिए थी, उनकी मांगे जाननी चाहिए थे। तो उनकी मांगे जानने के बजाय उनको वहाँ पे वो चादर, वाइट सफ़ेद चादर को। चलिए वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं और प्रदीप सिन्हा साहब का रुख करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप साहब, जो ब्रेक में जाने से पहले जो पहले सवाल में आप कोट कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि आप लोग कोर्ट को भी गलत कोट करने लगे हैं। हमारी रिसर्च टीम ने तुरंत इसका रिसर्च किया है और कोर्ट ने जो कहा है, आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि जबरन नहीं उठाया गया। मैं डिसीजन बता दे रहा हूं, कोर्ट की टिप्पणी बता दे रहा हूं। द गवर्नमेंट डिसीजन टू टेक सोनम वांगचुक टू द हॉस्पिटल वाज नॉट आर्बिट्रेटरी। आर्बिट्रेटरी का मतलब हुआ बिना उचित कारण के। कोर्ट का ये कहना है। नहीं कहा, नहीं, कोर्ट ने कहा कि मनमाना कार्रवाई नहीं थी। हाँ, बिना कारण के नहीं, बिना कारण के नहीं। आप कह रहे हैं कि जबरन नहीं ले गया, कोर्ट ने कहा। आप कोर्ट को गलत कोट कर रहे हैं। जबरन और बिना कारण के दो अलग अलग चीज है प्रदीप साहब। नहीं, आर्बिट्रेटरी आपने जो कहा उसका मतलब हुआ कि मनमाना कार्रवाई नहीं थी, जो कोर्ट के दिशा निर्देश थे उसी के अनुरूप कार्रवाई की गई। हाँ, वो ठीक है, पर ये जबरन लेके जाया गया कोर्ट। अब वहां पर जाकर कोई आंदोलन में बैठा हुआ हो, उसकी मांग पूरी नहीं हुई, तो बट नोन फैक्ट है कि वो आराम से तो नहीं जाएगा, उसको तो जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा वहां से। चलिए, वो मुद्दा हमारे पास नहीं, वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। हम चाहते थे कि हमारे प्रोग्राम पे कोई कोर्ट की बात को गलत कोर्ट ना हो, इसलिए हम इस पर आ रहे हैं। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं प्रदीप साहब कि मतलब आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि छात्र आंदोलनरत हैं। हम कांग्रेस जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, उस बैनर तले इतने सारे छात्र, प्रभावित छात्र जो हैं वो आंदोलनरत हैं, छात्र हैं, देश का भविष्य है। आप लोग क्यों नहीं एक बीच का रास्ता निकाल रहे? आप आज जैसे जेपी नड्डा मिले, पहले मुलाकात हो सकती थी, पहले बात हो सकती थी, तो इतना बड़ा ये इशू नहीं बनता कि आज संसद भवन तक पहुंच जाते, बैरिकेटिंग लगना पड़ता और आज मीडिया में ये हेडलाइंस पहली बार बन रही है कि संसद भवन से प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला गया। ऐसा क्यों? जी देखिए, जब मुद्दा उनका छात्र हित से जुड़ा था तब तक तो ठीक था, लेकिन आप आंदोलन के जो 20-25 दिन गुजरे उसमें किस तरह के लोग वहां गेस्ट आए और किस तरह के नारे लगाए गए उस वक्त आप समझ सकते हैं कि फिर आंदोलन का जो निहितार्थ था वो बिल्कुल बेपटरी हो चुका था। जब वहां से नारे लगाए गए कि नाम रहेगा अल्लाह का और कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है, उसके अलावा आज जो नारे लगाए गए कि संसद को उठाकर फेंक देंगे,
नेपाल बना देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलनकारी तो नहीं हो सकते। इसके मतलब है कि अच्छा प्रदीप साहब ये ऐसा क्यों है कि एक विशेष आंदोलन को एक विशेष समुदाय की तरफ मोड़कर पूरे आंदोलन की रूपरेखा आप लोग बदल देते? नाम रहेगा अल्लाह का, वो वहां पर कैसे ये, और अगर इतने ये नारा हुआ है तो आप लोग उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी वीडियो जारी कीजिए। नहीं, अरे ये तो पूरी सोशल मीडिया में चला, उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें चला। ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं, हम अपनी ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ? ये चीजें दिखाई गई और कैमरा ये चीज कही गई, और वो जेएनयू के प्रोफेसर थे जिन्होंने ये गाने गाए वहां पर। ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं कि हम उसको कोई सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। लेकिन आप बताइए इसको क्या जस्टिफाई करेंगे कि आज जो कह रहा था लड़का कि हम संसद भवन को उठा के फेंक देंगे और नेपाल बना देंगे, क्या ये आंदोलनकारियों का मुद्दा था क्या? आपने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की जो मांग कर रहे थे, वो मैं समझ सकता हूं कि आपकी पीड़ा कहां थी, आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बातें बताई आपको, आप बताइए कि क्या ये तरीका था? और एक बात कहूँ आपको, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आफ्ताब जमीन काफी लंबे समय से राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, वो मेरे साथ भी इन्होंने काम किया। जब भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन एक क्रमिक दिशा में आगे बढ़ता है। हमें किसी चीज पर आपत्ति है तो हम संबंधित अधिकारी को अपनी ओर से डिमांड निर्देश देते हैं कि इस पर अगर सुनवाई नहीं की गई तो हम अमुक दिन कार्यालय के घेराव करेंगे, या फिर इस तारीख तक भी समाधान नहीं हुआ तो हम आंदोलन पे उतरेंगे। और सबसे अंतिम उपाय होता है कि हम भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे समझाइए तो प्रदीप साहब एक चीज समझाइए। जैसे आंदोलन होता है, आप भी विपक्ष में तो आप भी आंदोलन करते हैं, सत्ता पक्ष के खिलाफ आंदोलन होता है, ये आप लोग कैसे तय कर ले रहे हैं कि मान लीजिए, चलिए आपकी बात मान लिया कि वहां से नारे उठे, विवादित नारे उठे, आपने कैसे मान लिया कि वो कॉकरोच जनता पार्टी या छात्रों की आवाज है, उसमें कोई असामाजिक तत्व घुसकर फंडेड जो हो उसकी आवाज नहीं है? इसको आपने कैसे डिफरेंशिएट कर लिया कि ये छात्रों की आवाज है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं वही कह रहा था कि जो लड़का आज नारा लगा रहा था कि हम संसद भवन उखाड़ देंगे और नेपाल बना देंगे, वो स्टूडेंट तो कतई नहीं हो सकता, वो नीट का विद्यार्थी तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अभिजीत जित्ते के हाथ से आंदोलन निकल चुका था, और जिस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन में लोगों को आने की इजाजत दी, धीरे धीरे आंदोलन उनके हाथों से निकलता गया। और वामपंथियों ने उनके आंदोलन को, खासकर जेएनयू के जो स्टूडेंट यूनियन है, जिस तरह से उस आंदोलन को उन्होंने संचालित करने की कोशिश की। और आप बताएं कि कोई मेरी आजादी के नारे लगाए और उसके अलावे बेतरतीब ढंग से कोई लड़का लड़कियों के वस्त्र पहन के, नहीं ठीक है, चलिए ये भी आपकी बात मान लिया। आज आपकी सारी बात मानने के मूड में हम ये भी बात मान लिया आपकी कि चलिए नारा उठा और पूरा आंदोलन इस तरह से नारों के भेंट चढ़ गया। क्यों आपके केंद्रीय मंत्री मिले ऐसे असामाजिक तत्वों से जो देश के संसद भवन को उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं? क्यों झुके? नहीं मिलना चाहिए था कि भाई आप असामाजिक तत्व है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको हर लोगों से मिलना होता है, चाहे हाँ, मतलब देश के विरोध जो नारे दे रहे हैं, देश विरोधी लोग हैं, उनसे भी मिलना पड़ेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, जो उग्रवादी हथियार के बल पर पुलिसकर्मियों की हत्या करते हैं, उनसे भी सरकार अपील करती है कि मुख्यधारा में आइए, बातचीत कीजिए। और देश के कई हिस्सों में मैं समझता हूं कि वो आंदोलन जो लंबे समय तक चला, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, उसको भी बातचीत के माध्यम से ही सुझाया गया। और इस छात्रों को हम कोई अपना दुश्मन नहीं मानते, ये छात्रों ने जो रास्ता अपनाया, आज जिस तरह से आप लोगों ने पीटा है ना, उससे तो लगता है कि आप लोग दुश्मन मान रहे, बैठे हुए लोगों पे आंसू गैस के गोले और लाठी। चलिए अख्तर अली साहब, क्या लगता है आगे क्या किस रूप में आप लोगों का साथ मिलेगा इस आंदोलन को? क्योंकि आंदोलन अब दूसरी रूप में जा रहा है, क्योंकि दर्जनों छात्र घायल हैं, बुरी तरह से घायल हैं। और चलिए, सरकार ने भी एक पहल की कि जेपी नड्डा ने कम से कम बुला के प्रतिनिधियों से मुलाकात तो की। सारिक साहब, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता का ही बात को सुन रहा था कि इन लोगों के अंदर में आखिर सोच कहाँ तक है। और मैंने पहले जो बोला था कि हर आंदोलन को किस रंग में देना चाहते हैं ये लोग, देते हैं, वो जीता जागता आपने अभी इनका वक्तव्य से सुन लिया। कितने निकम्मा है हमारे गृह मंत्री कि
देश की राजधानी दिल्ली में संसद से 1.5 किलोमीटर दूर में देश विरोधी नारे लग रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इनकी इंटेलिजेंस फेल्योर देखिए, क्या संसद तक घेर लिए लोग, बच्चे लोग निकल पहुंच गए, लेकिन उनको कोई खबर नहीं था, सांसद को उखाड़ फेंक देंगे। मतलब कितना अपने ही सरकार के गृह मंत्री जो इनकी लोकप्रिय नेता है, उनका ये सुरक्षा तंत्र पे ये सवाल उठा रहे थे। और इससे पहले जो इन्होंने कहा कि मैंने बहुत, देखिए दूसरा बार नीट एग्ज़ाम का जो री एग्ज़ाम हुआ बहुत अच्छे तरीके से हमने कर दिया, सफल रहा, उसका रिजल्ट भी कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। कल ये शायद दैनिक भास्कर पढ़ना भूल गए होंगे, बहुत सा अखबार है जो अभी भी सही चीज़ों को ला रहे हैं अब सामने, इनसे मोह भंग होना शुरू हुआ है। अब कल देखिए क्या है, वो कल का जो दैनिक भास्कर था उसमें बड़ी बड़ी अक्षरों में इसका खुलासा किया। OMR और मार्कशीट में 600 अंकों तक का अंतर है और कितने कितने लड़कों का वो टोटल डिटेल्स भी दिया है। और आज भी हमने देखा सोशल मीडिया में कि एक स्टूडेंट का पिता आए हुए थे और वो बोले कि हमें जो ORM में जो दिया गया था, मार्क्स दिया गया था, और जब हमें भेजा गया उसको हमारे पास में जो मार्कशीट जो मेरा बेटा का आया वो किसी और के नाम पर है। तभी कितना ऐसा केसेस है। आखिर क्या मोह है इनको NTA से, सिर्फ इसलिए कि वहाँ RSS के लोगों द्वारा संचालित NTA को दे दिया गया। कोई भी स्वायत्त संस्थाएं थे जो देश के लिए काम करती थी, निष्पक्ष होकर काम करती थी, उसको जब से इन लोगों ने चहेतों को देना शुरू किया है ये स्थिति आ गई है। आखिर क्या है, छात्रों से बढ़कर NTA और वो RSS से जुड़े हुए लोग हैं जो संचालित कर रहे हैं NTA। ये धर्मेंद्र प्रधान हमारे समय भी आरोप लगते थे। आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जो अभी इनके हो गए हैं बहुत लाडले, अशोक चौहान जी, एक केस आया था शारदा हाउसिंग घोटाला का जो आया था, आदर्श सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी का, कि उसने अपने सास की किसी सहेली को एक मकान आवंटित कर दिया था। ये लोग विपक्ष में थे, आवाज़ उठाए थे। हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने उनको तुरंत बर्खास्त किया पद से। ये ऐसा हिम्मत दिखाए ना ये लोग। कलमांडी जी पे जब कॉमनवेल्थ गेम का अभी तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया ना CBI ने, कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन आरोप लगा था तो हमने तुरंत बर्खास्त कर दिया मंत्री परिषद से। DMK के जितना नेताओं पे जो आरोप लगा था सभी को हम लोगों ने तुरंत बर्खास्त कर दिया था। ऐसा कुछ करके तो दिखाए। हम देश के लिए सोचते थे और ये सिर्फ बदनाम हमको कांग्रेस पार्टी को इन लोगों ने किया कि ऐसा किया, इतना कोलगेट, इतना 2G स्पेक्ट्रम में इतना घोटाला, इतना सुन कि इसका गिनती नहीं किया जा सकता था, यही सब ये लोग कहते थे। लेकिन आज इनकी सरकार है, 12 सालों में उन सब आरोपों को क्लोजर रिपोर्ट CBI ने दाखिल कर दिया कि कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ है। मुंह पे तमाचा लगा इन लोगों को, लेकिन आरोप लगने पे हम कार्रवाई करते थे, चाहे मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, उनको तुरंत हटाते थे। इनको क्या मोह है भाई, हरदीप पुरी पे क्या मोह है इनको? एप्स्टीन फाइल पे इनका नाम आ रहा है, उसके बाद उनको हटा नहीं रहे। नैतिकता के आधार पर भी हम लोगों ने रेजिग्नेशन देखा इसी देश में। एकदम नैतिकता के आधार पर भी रेजिग्नेशन होना चाहिए, लेकिन लोगों को शर्म हया सब धो लिए हैं ये लोग ना। चलिए आफ्ताब साहब ये तो जो अख्तर साहब कह रहे हैं ये तो जस्टिफाइड है, और प्रदीप साहब भी इस बात को सुन रहे हैं कि इस देश ने देखा है कि नैतिकता के आधार पर भी रेल दुर्घटना हो गई तो रेल मिनिस्टर ने, अरे जब आतंकवादी हमला हुई थी मुंबई में तो हमारे प्रधान उस वक्त भी गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। यूपी की सरकार चल रही थी तो गंभीर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बर्खास्त किया गया मंत्रियों को। क्या ऐसी मजबूरी? मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आप बर्खास्त कीजिए, आप रेजिग्नेशन ले लीजिए। छात्रों से, और बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें देखा जा रहा है कि NDA ने सेल्फ गोल कर लिया है, चाहे वो कृषि कानून हो, भूमि अधिग्रहण बिल हो, और ये नीट वाला मामला है। जब जिस तरह से छात्र उग्र हो रहे हैं और छात्र सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग क्यों पीछे भागते हैं, क्यों बातचीत नहीं करना चाहते हैं? देखिए, सवाल को अगर सवाल टाइप का पूछा जाए तब ना, साजिश अगर किया जाएगा तो उसको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NDA की सरकार है, NDA की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है।
किसी तरह का कोई भी यहाँ पर इस तरह का बात नहीं है जिसको हम लोग जनता के सामने में जाने में हम लोग को शर्माए। और ये आरोप प्रत्यारोप करके किसी के आरोप लगा देने से क्या आरोप भर से उसको रिजाइन दे देना चाहिए, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए? हमको बोलने दीजिए। आप लोग ईमानदारी का जो आप लोग ईमानदारी का जो हम लोग जानते हैं, आप लोग का कांग्रेस का कल्चर को हमको पता है, आप लोग बहुत ईमानदार हैं। हाँ ठीक है आफ्ताब भाई, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछले दिनों कैग का रिपोर्ट आया कि दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस में जो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर का रेट से वो सड़क बनना था, बनते हुए उसे देखा गया 251 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर हो गया। घोर उस पे भ्रष्टाचार का कलंक जो लगा है, इस पे कुछ आप कह लीजिए। ये हमारा नहीं, कैग का रिपोर्ट है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये कैग का रिपोर्ट है। आपने क्या रिपोर्ट आपने जवाब दिया, गठबंधन धर्म का पालन किया आपने, क्या दिया उससे इस्तीफा का मांग किया आपने? कैग का रिपोर्ट का अभी यहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ नीट का है। और आप बोल रहे हैं कि आरोप भर से खाली आप उनको इस्तीफा ले लीजिए, रिजाइन ले लीजिए। भाई हमको रिजाइन देना होगा तो हम अपने से रिजाइन देंगे, लेकिन अगर आप बर्बरता पूर्वक आप चाहिएगा कि हम आपको किसी भी तरह से टॉर्चर करके हम आपसे ले लें, ये संभव तो हम लोग नहीं होने देंगे। और आपको एक बताना चाहते हैं कि नीट के नाम पर आप जो दुकान आप लोगों ने खोल रखा है ना, ये दुकान निश्चित रूप से बंद होगी। और ये हम लोग को अभी पता कर रहे हैं, आने वाला समय में इस चीज को पता होगा कि कौन कौन लोग उसमें मुलविस हैं और किन लोगों ने इन बच्चों को वहां पर खाली बच्चों के नाम पर ये लोगों ने तांडव करने का काम किया है। वहां पर बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीधे साधे बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं, उनको आप बर्बाद करने के लिए आप सड़कों पर उतारने का काम कीजिएगा, तो हम लोग इसको कभी होने नहीं देंगे। और ये साजिश अगर हुआ है तो दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। अख्तर जी, आप लोगों की ईमानदारी, आप लोगों कृषि कानून के खिलाफ किसान धरने पर बैठे। अच्छा सुनिए ना, आफ्ताब साहब कृषि कानून के खिलाफ किसान धरने पर बैठे, तो आप लोग उसमें खालिस्तानी घुसा दिए हैं, उसमें बाहर से विदेशी मतलब आपके खिलाफ अगर कोई आंदोलन कर रहा है या सवाल पूछ रहा है तो उनका अपना नहीं है, वो फंडेड है, वो कहीं से प्रेरित है, उनको बहला फुसला कर लाएगा, ये ऐसा क्यों है? मतलब इब्राहिम भाई, देखिए सवाल हो रहा था, पूछने बोलने दे। इब्राहिम भाई, आप बड़े पत्रकार हैं और आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा, आपसे मैं चाहूंगा, विनती करता हूं कि आप कम से कम ये बात बताएं कि क्या इस तरह की बातें हुई हैं जो आज देश में चल रहा है? बता दीजिए आप बताइए ना भाई, आप ही बोल दीजिए। हमारा ये कहना है कि अगर लोग चाह रहे हैं, वाले हैं, स्वीकार कीजिए, गठबंधन में हम जिसको समर्थन दिए वो गलत कर रहा है। नहीं, गलत कैसे कर रहा है? गलत आप कर रहे हैं, गलत आप करवा रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि देश को एक अलग इसमें झोंकने का काम कर रहे हैं। देश को हम लोग जलने नहीं देंगे, और देश को बचाने के लिए जितना भी हम लोग करना होगा हम लोग करेंगे। इसलिए आप लोग से कोई हम लोग को प्रशस्ति पत्र नहीं लेना है। चलिए ठीक है, आफ्ताब साहब लोग को पता है, देश की जनता जान रही है कि कांग्रेस का कल्चर और कांग्रेस का ईमानदारी, यही कारण है कि आप आज यहाँ बैठे हुए हैं। और ठीक है आफ्ताब साहब, हो गया। चलिए क्षितिज देखिए, अब आखिरी मेरा स्टेटमेंट होगा, और यही सब के कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस विहीन कर देंगे देश को। ठीक है, चलिए हो गया। आप एकदम इस बात को जान लीजिए, आप लोगों का कल्चर, आप लोगों का जो नेतृत्व है, आप लोग देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? एक तानाशाह का पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों से भी आप राजनीति करवा रहे हैं, उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देश के बच्चे हैं, देश का भविष्य है, सवाल से डर रहे हैं। चलिए, इसलिए ऐसा हम लोग कतई नहीं होने देंगे और कोई इस्तीफा आफ्ताब साहब आप कह रहे, एक तरफ कह रहे कि छात्रों को बहला फुसला कर वहां पर ले जाकर विरोध कराया जा रहा है, और फिर उनको बोल रहे कि देश का भविष्य, उन्हीं को पीट दे रहे, उन्हीं को गोली मार दे रहे हैं, जानते हुए मार रहे हैं आप छात्र हैं। जो उस टाइप के एलिमेंट हैं,
चलिए, कैसे चिन्हित कर लिया आप लोगों ने? हजारों की भीड़ में आपने कैसे चिन्हित कर लिया कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है? हजारों की भीड़ में आपने कैसे चिन्हित किया कि ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है? मैं बता दे रहा हूं ये कैसे चिन्हित करेंगे। चलिए, चिन्हित करेंगे। अब हमारी दूध का दूधा पानी का चलिए, ठीक है, समय आएगा तो इस्तीफा दिया जाएगा। आप डिबेट खराब कर रहे हैं। चलिए क्षितिज बोलिए, क्षितिज समय कम है, क्षितिज कम समय कम, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं केंद्र सरकार को ये चेतावनी दे रहा हूं कि अभी गलीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं मैं। वो समझते हैं कि मैं मुर्दा हूं, लेकिन उनको बता दो कि अभी मरा नहीं हूं मैं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाएगा। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि वो हमारे नौजवान साथियों सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, चलाया गया है उनके ऊपर ये अगर ये थोड़ा सा भी बच्चों के ऊपर रखते होंगे, ये प्रोफेसर है, बच्चों को सुनिए, इनसे पूछिए कि 2021 में पेपर लीक हुआ कि नहीं, 2024 में पेपर लीक हुआ कि नहीं। आफ्ताब साहब म्यूट कीजिए, आफ्ताब जमील को म्यूट कीजिए, म्यूट कर दीजिए, आफ्ताब जमील को म्यूट कीजिए। प्रदीप सिन्हा साहब कम शब्दों में बोलिएगा, समय कम है। प्रदीप साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि छात्रों को न्याय दिलाना है, तो मैं उनको याद दिलाऊं कि उनकी पार्टी की जो नेता है, राज्यसभा की जो सदस्य है मीसा भारती, एमजीएम जमशेदपुर में एडमिशन हुआ था, तो कोई वो कॉम्पिटिशन एग्जाम देके नहीं आई थी। 150 एडमिशन बताएंगे क्या झूठ का यहाँ बैठ करके एक जवाब नहीं। आप बताइए ये बच्चा कैसे मरा? क्या इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी हत्यारे नहीं है इन बच्चों के? इनके हत्यारे धर्मेंद्र प्रधान जी है कि नहीं है? जिनको पेपर बचाने की जिम्मेदारी दी थी वो पेपर लीक करवाए थे। चलिए अच्छा, चलिए समय समाप्त हो गया। क्षितिज, चलिए प्रदीप साहब बहुत शुक्रिया आपका, समय समाप्त हो गया। जमील साहब बहुत शुक्रिया आपका, अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्षितिज बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया मेरे साथ। फिलहाल इस विशेष में इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।